मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था। मुझे लगा था तुम इस घर के वो वाहिद शख्स हो जिसको सबका एहसास होता है, लेकिन नहीं, तुम भी बाकी सबकी तरह ही निकले। तुम सब मर्द एक जैसे होते हो। उस औरत को सबसे ज्यादा जलील करते हो जो सबसे ज्यादा प्यार करती है। काश आयला साकिब तुम्हें बता सकता, मर्द भी गम की इंतहा पर जाकर रोता है, और उसके आंसुओं की जिम्मेदार भी ज्यादातर कोई औरत ही होती है। लेकिन अलमिया ये है कि मर्द अपने गम में हमेशा तन्हा होता है, और उसके गम खामोशी की कोख में जन्म लेते हैं और वही कहीं उनके वजूद में इन दुखों की कब्रें बन जाती हैं। तुम क्या कर रही हो मेरे कपड़ों के साथ? हैंग कर रही हूँ इनको, नजर नहीं आ रहा? तुम बताओ, आ गए ऑन भाई? हाँ, आ गया। पता नहीं कहाँ की खाक छान रहा था शाम से। काफी परेशान है राहत वो फोन के लिए। हाँ, वो ऑन के खिलाफ ताई अम्मा की जहरीली बातें सुन ली हैं उन्होंने, अम्मी को बता रही थी। अच्छा, तब भी जो शॉल उन्होंने उनको गिफ्ट करनी थी वो उन्होंने अम्मी को कर दी थी। तो बहुत अच्छा किया उन्होंने। शर्म करो तुम, तमीज। वो तो बहुत अच्छे लगते हैं राहत उपो। अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा होता है, मोहब्बत करने वाली खातून है, और जिंदगी मोहब्बत करने वालों को ही पटकती है। पता नहीं क्यों ऑन भाई उनसे खफा रहते हैं। ऑन तो वैसे ही उल्टे दिमाग का है। और ये लाइट्स बंद करो, मुझे नींद आ रही। अच्छा, आयला मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कोई कॉल नहीं की सिकंदर भाई ने? नहीं। और ये किस किस्म का बेहुदा सवाल है? वो मुझे कॉल कर भी लें तो मैं बात नहीं करूंगी, एक तजुर्बा काफी है मुझे। कल शामी भाई भी आ रहे हैं। तुम्हें किसने कहा? रिमला आई थी, बहुत तपी हुई थी उन पर। छोड़ो, हमें क्या। अरे चलो, मैं लाइट बंद करने लगी हूँ, तुम सो जाओ। तुझे दिल में सजा के रखा था, पलकों पे बिठा के रखा था, एक ख्वाबीदा सी दुनिया थी जिसमें एक तुम एक हम रहते। दुनिया की बातों में आकर क्यों झूठा तेरा साथ हुआ, तू आंख चुरा के चोर चला, दुनिया मेरी है लुट बैठी।
राहत मिलने नहीं आई? वो यहाँ क्यों आएगी? हम उसके लिए अहम थोड़े ही हैं। तो साकिब शमसा के पास जाएगी ना, जिनकी बेटी की शादी के लिए आई है वो। भाई कुछ भी है, बड़ा भाई हूं मैं। हमसे कोई नाराजगी तो नहीं है ना? अपनी औलाद के बारे में इतनी बातें सुनने के बाद कौन ही आएगा? रंगना, किसने बात की उसकी औलाद के खिलाफ? कुछ नहीं, मैं इस बेवकूफ रिमला को डांट रही थी क्योंकि पता नहीं किस बात पे इसने बहस कर ली थी ऑन के साथ, तो और तो कुछ नहीं। और तुम शुरू हो गई होंगी ऑन के अगले पिछले गुनाह बख्शवाने। वो भी किसी से कम नहीं है फारूक। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वाह, नहीं बैठे। कैसी हो, कहाँ हो? क्या हाल है मैं तो आपके? कितनी बार पूछ चुका हूँ आर-पास से तुम्हारे बारे में। बस थोड़ा सा सफर का थकन था, तो इसलिए मैं मिलने नहीं आ सकी इससे पहले। आओ ना राहत, नाश्ता करो हमारे साथ। नहीं, मैं बस बीजान के साथ नाश्ता करूंगी साकिब भाई की तरफ, इफ यू डोंट माइंड। हमसे कोई नाराजगी है? नहीं, कैसी बातें कर रहे? इतना छोटा ज़र्फ नहीं है मेरा कुछ लोगों की तरह। आरफा, तुम रात के लिए नाश्ता तैयार करवाओ और बीजान को भी यहीं बुलवा लेते हैं। ठीक, अच्छा, आप कहते हो तो मैं बैठ जाती हूँ। बैठ। सरवरी, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। मुझे ये बताओ कि गाड़ी कब भेजनी है एयरपोर्ट तुम्हें पिक करने के लिए? मम्मी पहले टिकट तो कंफर्म होने दें। होता रहेगा टिकट भी कंफर्म। तुम बस फौरन यहाँ पहुंचो, मैं इस लड़की को और डील नहीं दे सकती हूँ। जी अम्मी, आप टेंशन मत ले, मैं आ जाऊंगा। अच्छा सुने, मुझे ज़रा एक दो काम है तो मैं वो कर लूँ, फिर बात करता हूँ, ठीक है? ऑल राइट, खुदा हाफिज।